हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। और ये बेटा जो क्लास चल रही है वो है कक्षा 10 का गणित चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज बेटा 2.3 आपकी। जो इससे पहले एक्सरसाइज या चैप्टर करा दिए गए हैं वो आपका वीडियो आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो इजिली। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा क्या है, हमारा 2.3 एक्सरसाइज है। टॉपिक हमारा इसमें डिवाइड रहेगा बेटा, बीजीय व्यंजकों का हम भाग कैसे करें। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज से पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, तब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे प्रश्नावलियां 2.3 दे रखी है आपकी, तो इसमें क्या कह रहा है, भाग देना है। इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले बेटा हम यहाँ पे माइनस दे रखा है, कुछ बच्चे डर जाते हैं माइनस से, तो इसलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक में भाग कैसे दिया जाए। बेसिक का मतलब है जीरो लेवल से मान लो या थोड़ा सा ऊपर मान लो, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है, पहले बेसिक आना जरूरी है, तब एडवांस पे जाना है। जैसे हमने कोई संख्या ली, यहाँ पे कोई समीकरण ले लिया, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। ठीक है बेटा, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6, इसको हम भाग देंगे किससे, एक्स प्लस 3 से। किससे भाग देंगे, एक्स प्लस 3 से हम भाग देने वाले हैं। तो इसमें हम कैसे भाग देंगे ये समझना है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको कैसे भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्र। क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्र। क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्र यहाँ पे दे रखा है। तो क्या करेंगे, x का एक्स स्क्र लाना है हमें, तो क्या करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो तभी तो आएगा एक्स स्क्र। अगर हम x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्र आएगा। ठीक है बेटा, तो हम करेंगे x का गुणा x में तो एक्स स्क्र आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्र। ठीक है बेटा, उसके बाद 3 का भाग करेंगे x में। जब हमने x प्लस 3 है ना, तो पहले हमने x का भाग कर दिया, x का गुणा कर दिया x में, अब 3 का गुणा x में करेंगे। तो 3 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का 3x। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे आपने देखा होगा जब हम भाग देते हैं किसी संख्या में, जैसे यहाँ मैंने भाग दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 का भाग 22 में, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 पंजे 20। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे भाग वो घटाते तो हैं, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 2। ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे घटाएंगे। अगर यहाँ पर घटाव दे रखा होगा तो उसको प्लस करेंगे, अगर प्लस दे रखा है सबसे पहले से उसे माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पर कोई संख्या माइनस में है, जैसे ये माइनस में है, तो इसका चेंज करेंगे प्लस में, अपोजिट होगा, ये ध्यान रखना। अब ये प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस में। ये प्लस में है तो ये किस में होगा, माइनस में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएंगे आपकी कट जाएगी। जब कट जाएगी तो ये क्या बचेगा, 0 बच जाएगा आपका, ये कट गया। ठीक है, तो 5 में से 3, अब इसको घटाएंगे, 5 प्लस का है और 3 माइनस में है, तो 5 में से 3 गया था बेटा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2x प्लस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे x का कितने, कौन सी संख्या में गुणा करें कि 2x आ जाए। तो x तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए बस। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे हम, तो 2 का गुणा हम x में करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस, अब 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये प्लस था तो इसको माइनस कर दिया, ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये क्या होगा बेटा, ये भी कट गया और ये भी सेम है दोनों, 6 और 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0। तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ बेटा, यहाँ पे शेषफल हमारा प्राप्त हो गया 0। ठीक है, ये आपकी समझ में आना चाहिए, आ जाना चाहिए। देखो दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स का गुणा हम एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल है। अब जो हमारे पास प्लस में जो संख्या दे रखी है, यहाँ पर संख्या माइनस में भी हो सकती है, तो प्लस 3 दे रखी है, अब 3 का गुणा किस में करेंगे, एक्स में ही करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो 3x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 5 में से 3 गया तो बेटा 2x प्लस ये वाली संख्या आ गई 6। यहाँ तक क्लियर। अब ये 2x प्लस 6 आ गया। अब क्या करना है, x का गुणा किस संख्या में करें कि 2x आ जाए। तो x हमारे पास है, तो 2 का गुणा कर देंगे 2x प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगी और 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया आपका, ये भागफल हो गया आपका, तो ये शेषफल हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। यह है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 14। ठीक है बेटा, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम करेंगे
किस संख्या से भाग करें? अब हम करते हैं x माइनस 7 से गुणा। x माइनस 7 से यहाँ पे गुणा करेंगे और जो भाग में आंसर आएगा उसको देखेंगे। अब देखो किस संख्या में गुणा करूंगा x स्क्वायर आ जाए, ये देखना है आपको। तो x तो दे रखा है, एक x और चाहिए हमें, तो यहाँ लिखेंगे x और x क्या हो गया बेटा? x स्क्वायर। ठीक है, अब x का तो गुणा हो गया इसमें, लेकिन -7 का हो गया तो गुणा करना है ना इसमें, तो करो। -7 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा? -7x। अभी हमने देखा था प्लस था, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस का गुणा हम इसमें कर रहे हैं प्लस में, तो माइनस हो जाएगा। तो -7x करेंगे तो ये गुणा हो गया आपका। तो ये क्या होगा? चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का माइनस हो गया और ये जो माइनस दे रखा है ये हो गया आपका प्लस। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो गया। अब माइनस का 9 है, प्लस का 7 है, घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस के 2x। अब माइनस के 2x ही क्यों आएगा? प्लस के 2 भी तो आ सकता था। ये माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की संख्या जो है यहाँ पे क्या है? प्लस की संख्या से बड़ी है। प्लस की संख्या 7 है, माइनस की संख्या माइनस के 9 है, माइनस की संख्या जो है वो माइनस के 9 है। आगे समझ में? तो माइनस के 9 इसलिए ये माइनस की संख्या आई है क्योंकि प्लस की संख्या से माइनस की संख्या बड़ी है। प्लस इसको लिख देंगे 14। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब माइनस के 2x आ रहा है। x तो हमारे पास है ऑलरेडी, ये रहा। चाहिए क्या हमको? माइनस के 2 चाहिए बस। तो यहाँ माइनस का 2 का गुणा करेंगे, माइनस का 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस के 2x। अब ये देखो, ये माइनस दे रखा है -2 और ये माइनस के साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 2 सत्ते 14, ये हो गया। ये माइनस का क्या हो गया आपका? प्लस, और ये प्लस का क्या हो गया? माइनस। अब देखो ये कट गया आपका, 14 -14, ये क्या हो गया? ये भी 0 हो गया, तो ये CH+ हो गया आपका 0। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इजीली तरीके से। ठीक है, देखिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अब उसको ध्यान से हम समझेंगे। देखिए, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। और px और gx आपको दे रखा है, इसको हम बेटा लिख लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 2.3। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपका px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx दे रखा है x² माइनस 2। अब आपको gx से भाग देना है बेटा, gx से इसमें भाग देना px में, तो लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस 2 भाग x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। देखिए, अब देखो हमें यहाँ क्या लाना है? x³ लाना, तो यहाँ पे x² दे रखा है, x की पावर 2 है तो एक x की पावर और बढ़ानी, तो उसके लिए क्या करेंगे? x का गुणा कर देते हैं। ठीक है, x² का x में गुणा किया तो क्या आ गया? x³ माइनस, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दिया। अब 2 का गुणा हम x में करेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। अब इसके लिए हम देखेंगे, अब यहाँ पे 2x लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हम यहाँ पे 2x नहीं लिख सकते क्योंकि x यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 2x। ये याद रखें। अब ये जो चिन्ह है ये हमारा अलग रहेगा, ये मिस्टेक है, ये कुछ मान लो, ये आपको समझाने का तरीका था, ये समझ लीजिए। तो ये जो x² के नीचे ही x² को हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास 2x है और इसको मैं 3x में ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अगर मेरे पास x² है और यहाँ मैं 3x ऐड करूँ तो ऐड हो सकता है? बिल्कुल ऐड नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा। इसलिए हमने x के नीचे ही x को रखा है, x² के नीचे x को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम ना तो उसे जोड़ सकते और ना ही हम उसको घटा सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? x² के नीचे x को नहीं रखेंगे। ये आप समझ लीजिए ध्यान से। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, इस पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अब ये प्लस था चिन्ह तो ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस है तो ये प्लस कर दिया, ये कट हो गया। अब ये संख्या बची हमारी माइनस के 3x², और ये क्या हो गया? ये माइनस हमारा परिवर्तन किस में हो गया? चेंज हो गया प्लस में, तो 5 और 2 7x, और ये क्या है हमारा? माइनस के 3। आगे समझ में? अब चलते हैं हम, यहाँ हमें कितना लाना है? माइनस के 3x²। कितना लाना है बेटा? माइनस के 3x² लेके आना है। अब क्या करेंगे? x² हमारे पास है तो हमको चाहिए क्या? माइनस के 3, तो हम लिखेंगे माइनस के 3, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3x²,
क्योंकि 3 का गुणा मैंने एक्स स्क्वायर में कर दिया तो माइनस के 3x²। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे और दोनों संख्या माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 दूनी कितना हो गया बेटा 6। तो संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे और x की अगर कोई व्यंजक होता तो हम x के नीचे उसको लिख देते। अब वो हमारे पास है नहीं, हमारे पास ओनली नंबर है तो नंबर के नीचे नंबर को लिख देंगे। तो ये क्या हो गया प्लस, इससे ये क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। ये क्या बचा हमारे पास 7x। ठीक है, ये 7x को हमने ऐसे लिख लिया और ये प्लस का चेंज हुआ इसमें माइनस में, तो ये माइनस का 6 और माइनस के 3 कितना हुआ, ये ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7x-9, ये हो जाएगा आपका शेषफल। क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया शेषफल। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा क्या है, वो है px इक्वल x4 माइनस 3x² x4 माइनस 3x² और प्लस 4x प्लस 5। और gx दे रखा है हमें x² माइनस x प्लस 1। ये थोड़ा सा ये इधर रखा था, ये इधर रखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट तरीके से लिख लिया है। ठीक है, अब उसको हम करेंगे डिवाइड। देखो इस संख्या से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। करिए जी। हम क्या लेके आना है पहले ये देख लीजिए, x4 लेके आना और x² हमें दे रखा है, तो कितने का गुणा कर सकते हैं हम इसमें x² का ही गुणा करेंगे, क्योंकि x² और x² कितना हो जाएगा हमारा x4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम x4 माइनस x² का बेटा x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के x³ होगा। अब यहाँ पे देखो x³ हो सकता है यहाँ पे कहीं, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ माइनस के x³। क्यों लिखा साइड में पता है, क्योंकि यहाँ पे x³ की फॉर्म में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए साइड में लिख दिया है। और हाँ हम नीचे आएंगे तब तो उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दिया, ये आ गया। अब 1 का गुणा x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा x², यहाँ पर लिख देंगे और लाइन खींचेंगे। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस कर दिया और ये माइनस का क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लस। ध्यान से समझना, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब ये इसको हम लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी ज्यादा है तो क्या लिखेंगे x³ और ये तीनों लिख कितना हो गया माइनस के 4x² 4x² प्लस 4x। इस 5 को हम लिखेंगे आगे, इस वाले 5 को। देखिए अब x³ लेके आना, x² हमें दे रखा है तो क्या करेंगे x का गुणा करेंगे, ओनली किसका गुणा करेंगे, x का गुणा x² में करेंगे क्या आएगा x³ और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का x² और 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x। लाइन खींचेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस का प्लस कर देंगे और प्लस का माइनस, चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, ये आपका कट हो जाएगा। और ये माइनस के 4 में से 1 गया तो माइनस के 3x² और 4 में से 1 गया तो बेटा कितना बचेगा माइनस के 3x। माइनस के 3x नहीं बचेगा क्यों, प्लस का बचेगा। देखो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 1 है, जैसे ये लिखा है हमारी संख्या, ऐसे मान लीजिए। तो 4 में से गया तो बेटा कितना बचेंगे 3। अब यहाँ पे इस तरीके से समझो तो 4x माइनस 1x, तो ये कितना आएगा आपका 3x आएगा। ओके, दोनों तरीके से आपको समझा दिया है 3x। अब जो 5 ये रह गया इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, माइनस के 3x² चाहिए और यहाँ पे क्या है x² आपको दे रखा है, तो माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x² माइनस का 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 3x और आप करेंगे क्या इसको ये प्लस का हो जाएगा बेटा, प्लस का 3x और जब माइनस के 3 का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस के 3। ये क्या होगा आपका प्लस और ये भी माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका कट हो गया और 5 और 3 कितना हो गया बेटा 8, तो ये सी एस पर आ गया। और छोटी मोटी बेटा मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप भी, क्वेश्चन करते करते कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आराम से ये तरीके से हो गया। एक बार और समझ लीजिए, हमको क्या चाहिए था बेटा, यहाँ पे x², यहाँ चाहिए था हमको x4, तो x² का मल्टीप्लाई x² में क्या था x4 आ गया
अब इसी का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। इसको हमने अलग अलग रख दिया। अगर यहाँ पर हमें कोई संख्या दी हुई होती तो हम इसके नीचे इसको रख देते यहाँ पे, ठीक है। एक्स क्यूब की फॉर्म में यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमने अलग उठा के रख दिया। अब 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। चिन्हों को चेंज किया, काट कर दिया, और ये 3 और 1 कितना हो गया, 4। इस एक्स क्यूब को हमने यहाँ उठा के रख दिया, प्लस 4x को लिख दिया। अब क्या करा हमने, प्लस एक्स का गुणा किया। क्यों, क्योंकि हमको एक्स की पावर 3 लाना था। गुणा कर दिया, आ गया। फिर माइनस एक्स का गुणा एक्स में किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स आ गया। चिन्हों को चेंज किया, ये कट कर दिया, इसका परिवर्तन किया तो 4 में से गया तो 3x स्क्वायर, और 4 में गया तो 3x, और ये जो 5 रह गया था इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करा, माइनस के 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस माइनस के 3 का गुणा माइनस के एक्स में करेंगे तो प्लस का 3x, और माइनस के 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 3। ये आपका हो गया, और ये कट हो गया। यहाँ पर चिन्ह को चेंज कर दिया गया, इसको ये भी कैंसिल, और 5 और 3 आपका 8 जो है आपका शेषफल आ गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, और ये रहा। यहाँ लिखेंगे हम क्या, पी एक्स बराबर x4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ये, और हमारे पास जो है जी एक्स दे रखा है वो ये है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर याद रखा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको अच्छी तरीके से ऐसे लिखेंगे, देखो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इसका हम भाग देंगे इस वाली संख्या में, x4 माइनस 5x प्लस 6। अब x4 लेके आना है हमें, तो क्या करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 और 2 आपके 4 तो हो जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, और ये माइनस है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना अभी हमें। तो 2 का गुणा पहले हम एक्स स्क्वायर में करेंगे इस वाले में, तो क्या होगा, माइनस के 2x स्क्वायर। इसको हम अलग उठा के रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें किसी की पावर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये आपका कट गया, ये माइनस का प्लस हो गया, तो इसको यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 5x, ठीक है, और ये प्लस का 6, इसको भी लिख लेते हैं। चलो इसको लिख लिया है, और देखिए एक्स स्क्वायर का मैं किस में गुणा करूँ, को माइनस के प्लस के 2x स्क्वायर है, तो हम गुणा करेंगे माइनस के 2 का, माइनस का 2 और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सबसे पहले हो गया। और 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और माइनस के 2 का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 4। इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, ये माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, हमारा कितना आ गया, माइनस के 5x और प्लस के 6 और 4 10, ये हो गया आपका शेषफल, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर। पहला क्वेश्चन आराम से इजी तरीके से सॉल्व हो गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। जैसे हमको भाग करते हैं बेटा, जैसे 4 का भाग हमने कितने में किया, 12 में किया, 4 तिया 12, कितना शेषफल आया, 0। तो जिसका शेषफल 0 आ जाए तो वो तो गुणनखंड है, अगर शेषफल नहीं आए, कुछ रिमाइंडर बचे, तो वो आपका गुणनखंड नहीं है। यही इसमें बताना है इस क्वेश्चन में, भाग करके। भाग हमको ऐसे करने हैं, तब हमको आंसर दिखाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का पार्ट देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 3, और ये जो संख्या रखी हुई इसको हम लिख लेते हैं। देखिए अब हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, थोड़ा सा एक नोट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम शेषफल 0 आने पर गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे, और संख्या लिखने के बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे गुणनखंड है या नहीं है। 2t4 और प्लस 3t की पावर 3
-2t² -9t -12। अब इसमें बेटा हम भाग देंगे, देखिए 2t 4 लेके आना है, तो 4 लाने के लिए t का स्क्वायर करेंगे, 2 और जोड़ देंगे उसमें, तो यहाँ लिखेंगे 2t और स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2t4, 2t⁴ टी स्क्वायर का आप किस में गुणा करेंगे, इसमें हो गया। अब -3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, -3 दूनी 6, तो माइनस के यहाँ पे लिखेंगे बेटा -6t², स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लेंगे बेटा हम, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कट गया, तो ये 3t⁴, यहाँ पे हम लिखेंगे 3t⁴, और 6 में से 2 गए तो 4, ये बेटा प्लस के 4t² आएगा, क्यों, क्योंकि 6 की संख्या जो हमारी प्लस में है ये बड़ी है और छोटी संख्या माइनस में, तो इसको हम घटा देंगे, 6 में से 2 गए तो 4, माइनस के 9t -12। अब हम किस संख्या का गुणा करें, अब हम बेटा हम करेंगे t³ और स्क्वायर दे रखा था, एक t तो हमें चाहिए और 3 और चाहिए, तो हम करेंगे +3t का, +3t, तो 3t हो गया आपका 3t³, इसको हम लिख देंगे, और 3t का 3 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा, -9t, 9t, चिन्हों को चेंज करेंगे, इसको हम कट कर देंगे, 9 में से 9 गया तो बेटा ये भी क्या बचेगा, 0 हो जाएगा या कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 4t² और -12। अब देखिए t² तो हमें दे रखा पहले से, हमें 4 और ऐड करना है इसमें, तो +4 का मल्टीप्लाई करेंगे, +4 तो 4t², 4t² हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस के 4×3=12, तो -12 हो जाएगा। चिन्ह को बेटा चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0, और 12 में से 12 घटाएंगे तो ये भी बेटा 0 हो जाएगा। अतः शेषफल क्या आएगा बेटा इसका, शेषफल हो गया 0, शेषफल हो गया बेटा इसका 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः px gx का एक गुणनखंड है, ये हम लिख देंगे, px gx का एक गुणनखंड है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो कह रहा है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है x² + 3x + 1, और बाकी संख्या जो ये लिखी हुई है इसको भी हम लिख लेते हैं अपने पेज पर। देखिए सेकंड पार्ट हम लिख लेते हैं, चलो डायरेक्ट भाग ही देते हैं फिर इससे, x² + 3x + 1, 3x4 + 5x³ -7x² + 2x + 2 + 2x + 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आराम से, x³ 3x + 1, और ये संख्या होगी 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है, संख्या हमारी सही लग गई है। अब देखो हमको यहाँ पे लाना बेटा 3x4, x² हमें दे रखा है, 3x4 लेके आना है, तो करेंगे क्या हम इसमें, तो 3x² का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका करेंगे, 3x² का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3x², अब x² क्या हो गया, x4, ये जो 3 लिया है हमने, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 बन जाए 3, ये हो गया, ठीक है। अब 3x² का मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें, तो 3×3 = 9, एक तो 9 हो गया आपका, x का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो x की पावर बेटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये। अब 1 का मल्टीप्लाई 3x² में करेंगे कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। चिन्हों को बेटा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, सब में माइनस लगा देंगे, ये 3 में से 3 घटाएंगे 0 बच जाएगा, ये माइनस का 9 हो गया प्लस का 5 हो गया, तो -4x³ -4x⁴, ये दोनों माइनस में हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, -7 और -3 -10x², ठीक है बेटा। अब ये माइनस वाला थोड़ा सा फंडा समझ लीजिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बोलेंगे बताया ही नहीं। देखिए
अब हमारे पास कोई संख्या बेटा दे रखी है माइनस के 5x और प्लस के 2x। अब समझना ध्यान से, ये 5x है, ये 2x है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? माइनस वाली है, तो हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे और घटा देंगे। सिंपल, एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 5x माइनस 2x, ये आप करते आ रहे हो। 5x में 2x घटाएंगे तो कितना आएगा? 3x, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की, तो यहाँ पर प्लस आया। आप लगाते तो नहीं हो, लेकिन प्लस आया तो प्लस ही ना है। अगर मैं कोई संख्या 4 में से 2 घटाऊं तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या बड़ी जो है वो प्लस में है, तो इसलिए हमारी संख्या भी प्लस में आई। अगर मेरे पास माइनस में 4 हो और प्लस का 2 हो, तो आप सोचो क्या करोगे इसमें? अब इसमें यही तो करेंगे, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस लगा दिया और इसको घटा दिया, ये ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये समझने वाला पॉइंट है, समझोगे तभी समझ में तो आएगा। इंटरेस्ट होना जरूरी है समझने के लिए, सबसे बड़ी बात यही है। देखिए, अब इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा? 9 में से 5 गया तो 4, और 7 और 3 बेटा ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? 10। ये पॉइंट रह गया था, है ना? इस पॉइंट को और समझ लीजिए। अगर दोनों संख्या माइनस में है या प्लस में है, मेरे पास 5x प्लस 2x है और मेरे पास है माइनस के 5x और माइनस के ही 2x, तो आप समझो इनको। तो 5 और 2 कितना हुआ? 7x, इसको तो आप बता दोगे 7x हो गया। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या लगाए हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये भी तो सोचते हैं। तो ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का अवश्य लगेगा, तो माइनस माइनस तो माइनस रहेगा ही। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x। जैसे हमने प्लस में ही प्लस आया संख्या, ऐसे माइनस वाली संख्याओं को जोड़ के भी माइनस ही आएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक आपका क्लियर। अब एक मल्टीप्लाई का समझ लीजिए, जो मल्टीप्लाई वाले होते हैं उनमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मेरे पास कुछ संख्या माइनस के x गुणा x है, ठीक है, तो x और x कितना हुआ? एक्स स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा इसके सामने। अब कोई संख्या x माइनस एक्स है तो क्या करेंगे? ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। अगर दोनों ही संख्या माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाता है बेटा? प्लस हो जाता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों संख्या हमारी प्लस में है तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। तो आप ये दो पॉइंट हैं आपके, ये जो, इनको समझ लीजिए। ये भी प्लस में आया, ये भी प्लस में आया। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऑलरेडी प्लस था पहले से ही। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिक था जो आपको पहले ही पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करते रहना चाहिए, जिससे आपका रिवीजन बना रहे, भूले नहीं। बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए रिवीजन जरूरी है। रिवीजन ना करने के कारण भूल जाते हैं ना, रिवीजन करते रहेंगे तो अच्छी आपकी स्पीड बनी रहेगी निकालने की कोशिश क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपने यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया है। 9 में से 5 गए तो 4, और 7 और 3 10x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, इसको भी लिख लेते हैं। अब हम भाग देंगे बेटा, माइनस के 4x क्यूब है तो हमको माइनस तो लगाना ही है, माइनस 4 तो है ही है। अब एक्स स्क्वायर ने पहले से दे रखा, जरूरत किसकी? एक एक्स की बस, तो कर दीजिए गुणा। ये आ गया आपको माइनस के 4x की पावर 3। अब माइनस के 4x का गुणा इसमें करना प्लस के 3 में, तो 4 दिया 12, 12x स्क्वायर माइनस के 12x स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे, और 4 एकम 4 माइनस के 4x लगा देंगे, लाइन खींचेंगे, चेंज करेंगे चिन्हों को, ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये बेटा कैंसिल हो गया आपका। 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 प्लस की संख्या, ये ध्यान रखें, ये इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये प्लस है, प्लस का 12 में से 10 गया तो 2x स्क्वायर, 4 और 2 कितना हुआ बेटा? 6x प्लस 2। ठीक है, अब किसका गुणा करेंगे? अब साफ देख रहा है हमको, एक्स स्क्वायर यहाँ दे रखा है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस 2 एकम 2, चिन्ह को चेंज करेंगे, ये सब सारा आपका कट जाएगा, जीरो से का आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए इसमें से। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, हाँ सॉरी, अब इसका एक लाइन और रहेगी, अतः इसको भी लिख लीजिए। px gx का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब जो इसको तीसरा क्वेश्चन है बेटा, वो आप होमवर्क रहेगा आपके लिए, आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है क्या करोगे? आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन बेटा बराबर बना रहे।
अब देखिए, अब से अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका ये है क्या, देखो ये कह रहा है 3x4 प्लस 6x⁻³ माइनस 2x² माइनस 2 माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और √5/3 ये दे रखा आपको प्लस माइनस में, तो इनको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा, दिया है x बराबर 3x⁴ 6x⁻³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस के 5 और शून्य दे रखे बेटा इसमें x बराबर √5/3 x बराबर √5/3। ठीक है, तो ये हम इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5/3 आपका हो जाएगा। एक ये हो जाएगा प्लस √5/3। तो दो गुणनखंड आपके पास ये हो गए, दो गुणनखंड हो गए। तो कुल गुणनखंड, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। और एक हो गया आपका, अब ये देखिए एक तो हमारा किसमें फॉर्म में, a माइनस बी के फॉर्म में, और एक है हमारा a प्लस बी के फॉर्म में। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा, a² माइनस बी स्क्वायर। क्या आता है, a² माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा x² माइनस √5, ये पूरे पे है ये √3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब समझेंगे हम, अब लिखेंगे x² माइनस 5/3 गुणनखंड है px का, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम देंगे इस संख्या में भाग। जो हमारे पास संख्या जो लिखी हुई है ना, ये वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या, उसका इस संख्या का इसमें देंगे हम भाग। ये हमारा आ गया px, ठीक है, वो दे रखा है gx, नहीं ये gx आया बेटा निकल के। ठीक, अब हम देखेंगे कि आंसर इसका जो रिमाइंडर है हमारा 0 आता है या नहीं आता। आता है तो ये गुणनखंड आपको हो जाएगा। देखिए x² माइनस के 5/3 और संख्या लिखेंगे 3x4 प्लस के 6x³ माइनस 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 लिख लिया। अब देखो 3x4 लेके आना है, x² दे रखा है तो x² तो हम पहले लिखेंगे और क्या लिखेंगे 3, तो 3x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझेंगे तो उसके आगे हम सॉल्व करेंगे, देख के समझते चलना, बिना समझे कुछ नहीं होने वाला। देखिए अब मैंने क्या गुणा किया बेटा, इसका तो गुणा कर दिया पहले हमने इसमें, अब इस संख्या का भी गुणा इसमें करेंगे हम। कैसे करेंगे, देखो ये माइनस के 5/3 दे रखा है आपको, 5/3 गुणा 3x², तो 3x² जब हम गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, -5 और गुणा x², तो ये आपका हो गया ये। ठीक है, तो -5x² हम x² के नीचे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे -5x² यहाँ पे हम आराम से लिख देंगे, ये आपका लिख गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देखिए क्या कर लेंगे, अब हम बढ़ेंगे। अब ये चिन्ह चेंज करेंगे, पहले सबसे पहले हम करेंगे चिन्ह चेंज, और यहाँ से ये बेटा कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली जो संख्या इसको लिखेंगे 6x⁻³ और 5 में से 2 गया तो बेटा कितना घटाएंगे 3, ये बचेगा आपके पास 3x² और माइनस के 10x माइनस के 5। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, x² दे रखा है, यहाँ 6x³ दे रखा है, तो एक x की जरूरत है और एक 6 की, तो यहाँ करेंगे प्लस के 6x गुणा करेंगे 6x³ आ जाएगा, 6x का इसमें भाग देंगे बेटा, गुणा करेंगे सॉरी, -के 5/3
गुणा 6x। तो 3 से बेटा 2 बार जाएगा 2x, तो माइनस के 5 गुणा 2x कितना आ जाएगा, माइनस के 10x। 5 दूनी 10x, तो इसको हम लिखेंगे माइनस के 10x। यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे और ये आपका कट जाएगा बेटा, और 10 में से 10 गया तो ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, 3x² माइनस 5। 3x² माइनस के आपके बचे 5। ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, अब कर देंगे +3 का गुणा, क्योंकि हमको x² यहाँ दे रखा है, तो ये होगा 3x² माइनस, अब 3 का 5/3 गुणा कैसे करेंगे, देखो 5/3 गुणा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5। तो इस 5 को हम यहाँ लिख देंगे और चिन्ह चेंज करेंगे, ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, और शेषफल आ गया आपका 0। शेषफल आ गया 0 बेटा आपका। अब इसके मूल क्या कह रहा है वो, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है मूल की कुछ बात कर रहा था। सभी शून्य ज्ञात कीजिए, इसके 2 शून्य ये हैं। देखिए इसके 2 अन्य मूल के लिए क्या करेंगे, अन्य 2 मूल के लिए 3x² जो हम इस ये जो आया है ना, इसका हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 3x² + 6x + 3। ठीक है बेटा। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, बराबर 0। कॉमन लेंगे 3x² + 2x + 1 बराबर 0। तो ये 3 पहुंच जाएगा बेटा इसमें, तो ये हो जाएगा 0 आपका। तो x² + 2x + 1 बराबर 0। कॉमन इसमें फैक्टर करेंगे इसके हम, तो फैक्टर करने के लिए x² प्लस इसको क्या करेंगे, x + x + x 2 बार x लिखेंगे और +1 = 0। अब देखिए इसमें से इन दोनों 2 पेयर बन गए आपके, तो x कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा x + 1। इसमें से बेटा 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका x + 1 = 0। अब देखिए तो ये क्या बना, x + 1 = 0, और एक हो गया आपका x + 1 = 0। तो ये क्या हो गया आपके -1, और ये भी हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया -1, दोनों आपके -1 आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया अच्छे तरीके से। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए था, यहाँ से आपका यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, ये आपकी समझ में आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अब हम करेंगे बेटा चौथा क्वेश्चन सॉल्व। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और 4th जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये सब देखेंगे हम। देखिए जी क्या कह रहा है, यदि ये संख्या को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रम से ये और ये आते हैं, तो g ज्ञात कीजिए। अब हमको g ज्ञात करना है। देखिए क्या दे रखा है हमको, पहले लिखेंगे हम, दिया है px = x³ - 3x² + x + 2, और qx आपको दे ही रखा है x - 2, और rx भी दे रखा है -2x + 4। ठीक है, ये हमारे भागफल और शेषफल है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं भागफल, और शेषफल हमारा ये दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है, gx निकालना है बेटा। अब हमको gx निकालना है, जिससे हम भाग देते हैं वो वाली संख्या हमको फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए बेटा अब लिखेंगे यहाँ पे हम, वी नो दैट हम जानते हैं px बराबर gx × qx और प्लस rx। आपको ये फॉर्मूला पहले लिखवा दिया गया है, भाजक बराबर क्या कहते हैं, भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भागफल गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपको लिखा दिया गया है पहले चैप्टर में ही, ये आपको याद हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए px क्या दे रखा है हमको, ये लिखेंगे px हमें क्या दे रखा है, ये वाली संख्या दे रखी है, तो उसको हम लिखेंगे x³ - 3x² + x + 2 इक्वल gx हमारे पास नहीं है, इसको हम निकाल रहे हैं बेटा, गुणा qx हमें कितना दे रखा है, qx दे रखा है हमें x - 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 2, और प्लस शेषफल कितना दे रखा है, -2x + 4।
2x लिखेंगे, 2x प्लस 4। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इस संख्या को हम सेम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, बराबर। अब देखो अब हम इस संख्या को ऐसा करते हैं, इस वाली जो प्लस की संख्या है इसको हम ले चलते हैं इधर। ठीक है, ये जो प्लस लगा हुआ इसको हम कर देते हैं माइनस, और चलो इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। हम इस लाइन को हटा देते हैं, ये माइनस है, इसको हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन होगा। एस क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इस प्लस को यहाँ पे लेते हैं चलते माइनस में, अंदर ये सेम रहेगा ऐसे ही, बराबर जी एक्स गुणा एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे। देखिए कैसे खुलेगा, ये ब्रैकेट प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, बराबर जी एक्स, और ये हो जाएगा गुणा में एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो घटा बढ़ा देंगे। देखो एक्स क्यूब माइनस 3x², अब ये x है, ये 2x है, तो ये हो गया आपका 3x। ये माइनस का 4 है, प्लस का है, तो ये माइनस का 2 हो गया, बराबर जी एक्स कर देते हैं, और x माइनस ये 2 गुणा में है ना, इसको हम कर देंगे भाग में, x माइनस 2। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिवाइड। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम करेंगे जी एक्स का कैसे निकलेगा, जब हम इसका डिवाइड कर देंगे इसमें, तो करिए जी डिवाइड। संख्या हमारी ये रही एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। एक्स क्यूब लेके आना, एक्स हमारे पास है तो एक्स स्क्वायर का गुणा कर दिया, एक्स क्यूब आ गया, एक्स का गुणा कर दिया, ये आ गया। अब 2 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो ये आ गया बेटा। ये आपका चिन्ह चेंज कर दिया, ये कट गया, तो 3 में से 2 गया तो एक एक्स स्क्वायर बचा माइनस का, प्लस के 3x माइनस के 2। अब किसका करेंगे, माइनस का एक्स का गुणा, माइनस का एक्स गुणा एक्स में करेंगे क्या आएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स गुणा प्लस के इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 2x। ये चिन्ह चेंज कर दिया तो एक्स स्क्वायर कट गया, 3 में से 2 गया तो बेटा ये x माइनस 2। अब ये भी x माइनस 2 है और ये भी x माइनस 2 है, तो किसका गुणा होगा, एक का गुणा होगा। ठीक है, ये क्या बचा माइनस, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस, x में से x घटाया 0, 2 में से 2 घटाया, ये भी आपका 0। तो शेषफल कितना आ गया बेटा आपका, 0 आ गया शेषफल। ठीक है, अतः जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपके ये निकल के आ गया आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 आपका शेषफल आ गया, x माइनस 2 ये है कि जिससे हमने भाग दिया, तो ये आपका निकल के आ गया। तो ये आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो 5वां क्वेश्चन है, पेपर में ज्यादातर तो पूछा जाता नहीं है, आप करना चाहो तो इसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ये कह रहा है बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे उदाहरण दीजिए विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट करता हो, जैसे घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ये आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पेपर में प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, समझ नहीं आता आपके, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं जिससे कि वो अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।